हाय फ्रेंड्स, लिंसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। बात करते हैं लंग्स के बारे में। लंग्स भी एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का पार्ट है। लंग्स आर द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। द लंग्स आर पेयर ऑफ स्पॉन्जी एयर फील्ड कैन और ऑर्गन लोकेटेड साइड ऑफ चेस्ट। ये चेस्ट में और ये थैलेमोसिक कैविटी में अंदर होता है। थैलेमोसिक कैविटी के अंदर दे आर प्रेजेंट इन पेयर, लेफ्ट लंग्स एंड राइट लंग्स दो पेयर में प्रेजेंस होता है। डबल लेयर से ये डबल मेम्ब्रेन में कवर्ड है। ये जैसे पहला है आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा है इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन फ्लूइड से इंक्लूडेड होती हैं जिसमें प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है। बात करें इसके वेट की, इसमें बर्थ के समय वेट होता है 40 ग्राम एंड 6 मंथ में ये डबल हो जाता है। बात करें एडल्ट की, एडल्ट में होता है 1000 ग्राम। राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स दो होते हैं। ये राइट लंग्स लेफ्ट लंग्स से बड़ा होता है और थोड़ा भारी भी होता है। इसमें 3 लेयर होती हैं। पहली लेयर होती है सुपीरियर लेयर है, ये सुपीरियर लेयर। दूसरी मिडिल लेयर है, तीसरी है इन्फीरियर लेयर। बात करें लेफ्ट लंग्स की, लेफ्ट लंग्स 2 लॉब्स होती हैं इसमें, सुपीरियर लॉब और इन्फीरियर लॉब। यहाँ एयर होती है, एयर यहाँ से नजल से हम एयर लेते हैं और एयर यहाँ से होते होते फेरेंक्स और ट्रैकिया तक पहुँच जाती है। आवाज आ रही होगी। इंस्पायरेशन मैकेनिज्म, ये होती है इंस्पायरेशन मैकेनिज्म। Contraction of diaphragm muscle. Construction of diaphragm muscles. इसके बाद होता है enlargement of thoracic cavity. thoracic cavity। उसके बाद डिक्रीज होने लगता है। डिक्रीज इन प्रेशर इनसाइड thoracic cavity। Then filling of air inside the lung, इन दोनों लेफ्ट एंड राइट लंग्स के बीच में हार्ट हमारा यहाँ हार्ट होता है। उसके बाद लंग्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या क्या होता है इसमें? द गैसेस एक्सचेंज अकर्स इन एल्वियो ऑफ लंग्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, सेलुलर रेस्पिरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 3 तरह से गैसें ट्रांसपोर्ट होती हैं हमारी। ट्रांसफर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात करते हैं ट्रांसफर O2 की। O2 क्या करता है? व्हेन O2 इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम रेगुलर टू ब्लड देन इट इज केम्ड बाय हीमोग्लोबिन। सेलुलर रेस्पिरेशन, द O2 रिसीव, ये क्या करता है? O2 को रिसीव करता है O2 को। उसके बाद ग्लूकोज इनटू CO2 एंड एनर्जी शुड बी प्रोड्यूस्ड। ट्रांसफर ऑफ CO2 इज, ये क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट होता है। वेस्ट प्रोडक्ट
है further transfer from the cells of the blood, cells of the blood to lungs, then finally extended out, और उसको ये आउट कर देता वेस्टेड मटेरियल को. लंग्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम्स क्या होते हैं लंग्स ऑफ वॉल्यूम? इसमें रेस्पायरेशन वॉल्यूम्स होता है इसके अंदर. हम बात करते हैं इसमें देर आर वेरियस ऑफ कई तरह के होते हैं ये. जैसे नंबर 1 टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम. नंबर 2 इंस्पायरेटरी, रिजर्व वॉल्यूम. तीसरा एक्सपायरेटरी, रिजर्व वॉल्यूम. नंबर 4 रेसिडुअल वॉल्यूम. इन सब का अलग अलग फंक्शन होता है. बात करें इसकी टाइडल वॉल्यूम की, इट इज वैल्यू इज अबाउट ऑफ 500 ml. ये 500 ml तक होती है इसकी वैल्यू. इंस्पायरेटरी बात करें अबाउट ऑफ 2500 से ये होती है 2500 इंटू 3000 ml. एक्सपायरेटरी वॉल्यूम अबाउट ऑफ 1000 टू 112. रेसिडुअल वॉल्यूम ये होता है 1200 से 1500 है. लंग्स कैपेसिटी क्या होती है? लंग्स कैपेसिटी आर डिवाइडेड फ्रॉम समेशन ऑफ डेड वॉल्यूम. दे आर आल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप. ये होती है डिफरेंट टाइप की होती है. बात करते हैं इसका टोटल लंग्स कैपेसिटी. टोटल लंग्स कैपेसिटी. नंबर 2 विटल कैपेसिटी. नंबर 3 एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. कैपेसिटी. रेसिडुअल कैपेसिटी. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. बात करें टोटल लंग्स कैपेसिटी की, इसमें एयर दैट पर्सन कैन होल्ड इन इट्स लंग्स आफ्टर द फोर्स इनहेलेशन. इसमें क्या होता है? सम ऑफ वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम होता है एक मेल्स में होता है इसका, मेल्स में 6000 ml एंड फीमेल में होता है 4500 ml. बिटर कैपेसिटी, ये बिटर कैपेसिटी होती है amount of air that a person move in out sum of tidal volume, inspiratory, reserve volume. Expiratory, it is simply amount of air exhaled by a person. Residual capacity, amount of air remains after a normal tidal expiration, sum of expiration, reserve volume and residual volume. Thank you.